सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप और आपके परिवार के सदस्य प्रभु यीशु मसीह की कृपा से सब ठीक है। आज हम लोग कलीसिया के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। तो इससे पहले हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि कलीसिया है क्या। कलीसिया एक मसीहों का झुंड है। इससे पहले हमने इस बात को सीखा कि एक व्यक्ति कैसे प्रभु यीशु मसीह का चेला बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए उसे सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास करने की जरूरत है, फिर उसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, फिर उसे प्रभु यीशु मसीह की दी हुई आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हम इस प्रकार से पाते हैं, जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो वो कलीसिया का सदस्य बन जाता है। आज हम लोगों के पास कलीसिया के प्रति अलग अलग परिभाषा और कल्पना है, परंतु परमेश्वर के वचन में जब हम मत्ती उसका 16 अध्याय में देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। आइए हम देखें पहली सदी के प्रेरित किस प्रकार से कलीसिया को देखते थे। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि कलीसिया एक परिवार है जिसके अंदर अलग अलग परिवार होते हैं, इसीलिए हम इसे एक परिवारों का परिवार भी कह सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात को हमें समझने की जरूरत है कि अगर कलीसिया एक अविश्वासी को प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में लाना चाहती है तो कलीसिया को एक अच्छे परिवार के रूप में रहना बहुत जरूरी है। एक अच्छे परिवार के अंदर अच्छे गुण होते हैं। आइए हम उन गुणों को देखेंगे। एक अच्छे परिवार के अंदर सब लोग एक दूसरे की मदद करने वाले होते हैं। एक अच्छे परिवार के अंदर सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को वफादारी से निभाने वाले होते हैं। एक अच्छे परिवार के अंदर सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने वाले होते हैं। एक अच्छे परिवार के अंदर सब लोग एक दूसरे के साथ अपने दुख और सुख को बांटने वाले होते हैं। ये सारे गुण एक व्यक्ति को समाज के अंदर एक अच्छी पहचान और अच्छा भविष्य देते हैं। परंतु दुख की बात यह है, आज वर्तमान समय में कुछ लोग कलीसिया को एक भवन या फिर एक धार्मिक स्थान के रूप में देखते हैं। वो इस बात को भूल चुके हैं कि कलीसिया एक परिवार है, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ प्रेम से नहीं रहते और ना ही वो एक दूसरे की मदद करते हैं। कलीसिया में अपनी जिम्मेदारियों को वफादारी से निभाने की बजाय वो कलीसिया में पदवी के लिए आपस में झगड़ा करते हैं। फिर वो झगड़े उनके बीच में विभाजन का कारण बनते हैं कि कलीसिया का मकसद क्या है और कलीसिया किस प्रकार से परमेश्वर की पूरी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आइए हम लोग इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 18 वचन से लेके 3 अध्याय उसके 11 वचन को देखेंगे। ज़्यादा आयतें होने के कारण मैं आप लोगों के बीच में इस भाग को पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इसमें से कुछ मुख्य बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा सकता है। विश्वास करने के द्वारा वो मसीह की कलीसिया का सदस्य बन सकता है। मसीह की कलीसिया का सदस्य होने के कारण वो प्रभु यीशु मसीह की योजना का हिस्सा भी बन सकता है। अब मैं आपके सामने कुछ सवालों को रखना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, पौलुस अन्य जातियों को कौन सी नई जानकारी देता है? पौलुस का कार्य क्या था? सवाल नंबर 2, वे कोने के पत्थर कौन है जो मसीह की कलीसिया का आधार बनाते हैं? मसीह की कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण पत्थर कौन है? सवाल नंबर 3, मसीह की योजना क्या है? समय के आरंभ से ही परमेश्वर के पास एक योजना थी। मसीह की योजना किस तरह से परमेश्वर की योजना को पूर्ण करती है? हम सब लोग जानते हैं कि पौलुस ने यह पत्री अफसुस में रहने वाली कलीसिया के विश्वासियों को लिखी, लेकिन यहाँ पर जिस बात को वो समझाने के लिए जा रहा है वो सिर्फ उन विश्वासियों के लिए ही नहीं परंतु आज सारे मसीहों के लिए है। पौलुस ने इस भाग में 3 बातों को समझाया है। पहला, मसीह की योजना क्या है। दूसरा, किस तरह से उस योजना का हिस्सा बना जा सकता है। तीसरा, उस योजना को अपने जीवनों में किस प्रकार से लागू करना है। इस भाग में योजना एक महत्वपूर्ण शब्द है। कभी कभी इसके लिए प्रबंध शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द प्रबंध जो शब्द है ये कलीसिया के लिए निर्देश और शिक्षा को संदर्भ करता है। जब पौलुस यहाँ पर मसीह की योजना के बारे में बात करता है तो उसका मतलब है कि कलीसिया के लिए मसीह के निर्देश। तो आए हम देखेंगे कि कलीसिया के लिए मसीह के निर्देश क्या है। कि कलीसिया मसीह को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, कलीसिया सुसमाचार का प्रचार करे, नए लोगों को विश्वास में लाए और नई कलीसियाओं का निर्माण करे।
एक परमेश्वर के दास ने कलीसिया के प्रति मसीह की योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया। तो आइए हम इन बातों को देखते हैं। उन्होंने इस प्रकार से कहा, कलीसिया एक माध्यम है जिसके द्वारा सारा संसार परमेश्वर के ज्ञान को समझेगा। कलीसिया परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की गई बातों के लिए परमेश्वर की योजना का केंद्र है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए कलीसिया का उपयोग करेगा। आसान भाषा में देखें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि परमेश्वर कलीसिया के द्वारा सुसमाचार की सेवकाई को बढ़ाना चाहता है, दूसरे लोगों को विश्वास में लाना चाहता है और उन्हें बचाना चाहता है। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर और कलीसियाओं का निर्माण करना चाहता है। यही परमेश्वर की योजना है। आज वर्तमान समय में अगर हम लोग कलीसिया के रूप में इस बात को नहीं समझ पा रहे, तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें समझ दे कि इस बात को जो परमेश्वर की योजना है उसे हम समझें और उसे अपने जीवनों में पहला स्थान दें और हम उसे पूरा कर सकें। अब मैं आपके बीच में परमेश्वर के दो दासों के विचारों को रखना चाहता हूँ। एक का नाम है माइकल ग्रिफ्थ और दूसरे का नाम है डेविड हैसेलग्रेव। माइकल ग्रिफ्थ अपनी पुस्तक में 4 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं। आइए हम उन बातों को एक एक करके देखेंगे। वो इस प्रकार से कहते हैं, मसीह कलीसिया को एक परिवार के रूप में देखता है और ये परिवार भलाई और प्रेम से परिपूर्ण है। इस परिवार में कोई भी बाहर का नहीं है, परंतु हर एक व्यक्ति परमेश्वर के परिवार में बराबर भाग है। कभी कभी हम लोग कलीसिया को इस प्रकार से चलाते हैं जैसे एक व्यापारी अपने व्यापार को चलाता है, और हम सोचते सुसमाचार का संदेश सिर्फ व्यक्तिगत है और उधार एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए है। परंतु इफिसियों की पत्री हमें इस प्रकार से बताती है कि सुसमाचार के 2 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला, उधार पाने के लिए सुसमाचार में विश्वास करना जरूरी है। दूसरा, फिर कलीसिया का सदस्य होना जरूरी है। परमेश्वर की पूरी योजना यह है कि परमेश्वर कलीसिया को नया और सुंदर बनाना चाहता है। वैसी कलीसिया चाहता है जो पाप के परिणाम से मुक्त हो, जिसमें परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। डेविड हैसेलग्रेव अपनी पुस्तक में मसीह और कलीसिया के बीच में गहरे संबंध को समझाने के लिए 3 उदाहरणों को बताते हैं। पहली, मसीह कलीसिया को एक भवन के समान देखता है। दूसरी, मसीह कलीसिया को अपनी देह कहता है। तीसरी, मसीह कलीसिया को अपनी दुल्हन बताता है। परमेश्वर के पास ये योजना आरंभ से थी। उसने अपने पुत्र को मरने और फिर से जीवित होने दिया। इस कार्य ने कलीसिया को आधार प्रदान किया। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। मसीह ने भी योजना बनाई और उसने अपने चेलों को कलीसिया की स्थापना करना सिखाया और उनकी मदद के लिए उसने उनको पवित्र आत्मा भी दिया। एक और बात है जिसको हमें समझने की जरूरत है कि मसीह कलीसिया का मित्र है और वो विश्वव्यापी कलीसिया और स्थानीय कलीसिया दोनों को बहुत प्रेम करता है। इसीलिए हम कलीसिया और मसीह दोनों को अलग नहीं कर सकते। हम एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ जिस पर आपको विचार करने की जरूरत है। आप मसीह और उसकी कलीसिया के बारे में क्या सोचते हैं? आसान भाषा में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कलीसिया मसीह की योजना का केंद्र है और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर सुसमाचार की सेवकाई को बढ़ाना चाहता है, लोगों को बचाना चाहता है और कलीसिया को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। परंतु दुख की बात यह है कि आज वर्तमान समय में कलीसिया परमेश्वर की योजना के अनुसार सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पा रही। इसका कारण क्या है? आइए हम उन कारणों को देखते हैं। इसका पहला कारण है कि कलीसिया परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पा रही। दूसरा कारण है कलीसिया के अंदर परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार की महत्ता के बारे में शिक्षा नहीं है। तीसरा कारण है वो शिक्षा ना होने के कारण कलीसिया के सदस्य इस प्रकार से सोचते हैं कि ये पास्टर की जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कलीसिया के विश्वासियों का जीवन वचन के आधार पर ना होने के कारण सुसमाचार का प्रचार करने के लिए ये एक प्रकार की बाधा बनता है। फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि कुछ कलीसियाएं जो शुरुआत में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करती थी और कुछ हद तक गिनती बढ़ने के कारण वो संतुष्ट हो गई और उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना बंद कर दिया। इन बातों को देखने के बाद हमें इस बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है, इस बात का विचार करने की जरूरत है कि कलीसिया के रूप में हम परमेश्वर की योजना को समझें और सुसमाचार का प्रचार करें। अब मैं आपके सामने कुछ सवालों को रखना चाहता हूँ जिन पर आपको विचार करने की जरूरत है। सवाल नंबर 1, मसीह के पास सब मसीहों के लिए योजना है, उस योजना में कलीसिया का कितना महत्व है? सवाल नंबर 2, पौलुस ने मसीह की योजना के बारे में बताया, उसने कलीसियाओं को मसीह को बताया कि उन्हें कैसा जीवन व्यतीत करना है। क्या मसीह की शिक्षा सिर्फ आरंभिक कलीसिया के लिए थी? क्या वर्तमान में हमारे लिए पौलुस की शिक्षा का पालन करना महत्वपूर्ण है? हम कैसे जान सकते हैं? सवाल नंबर 3,
मसीह की योजना में अनेक भाग हैं, हम इन भागों को कैसे जान सकते हैं? सवाल नंबर 4, क्या कलीसिया को हमारे जीवन और योजनाओं का केंद्र होना चाहिए? ये कितना महत्वपूर्ण है? मेरी आप लोगों से ये विनती है कि आइए हम प्रार्थना करें कि हम कलीसिया के रूप में परमेश्वर की योजना को समझें और परमेश्वर हमारी मदद करे कि उसे हम लागू कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।